हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव, आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी प्रश्नावली 7.2 पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो निर्देशांक चैप्टर है हमारा, चैप्टर 7 का। ठीक है, तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम आप लोगों को 7.1 बता दिए थे। जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम 7.2। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि इसमें हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, कौन कौन से फार्मूले का, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फार्मूला पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फार्मूला अगर नहीं देखेंगे तो फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 7.1 में भी हम आपको कुछ फार्मूले बताए थे, और बताए थे कि कुछ 7.2 में हम आपको बता देंगे, ताकि उस वाले प्रश्नावली को करने में और आसानी होगा, और इस वाले प्रश्नावली को करने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ फार्मूले पे हम बताते हैं। देखिए, इसमें बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र होता है, क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। तो कुछ फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभाजित फार्मूला। ठीक है ना, विभाजन फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र होता है। ठीक है ना, विभाजन सूत्र होता है। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है, सबसे पहले उसको देखिए। देखिए, ये हमारा मान लीजिए कोई रेखा हो गई। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया बिंदु, यहाँ हो गया बिंदु, इसको मान लेते हैं ए, और इसको बिंदु बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं पी हो गया। ठीक है, ठीक है, पी हो गया। ठीक है ना, तो देखिए, ये हमारा सपोज दैट ये हमारा हो गया आपका x1 और y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, x2 कामा y2 मान लेते हैं। ठीक है, और जो बिंदु इन दोनों को आपस में मिला रही है उसको हम क्या मान ले, x कामा y। ठीक है ना, x कामा y। तो वही हमको क्या करना है कि मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कि इसका फार्मूला होता है हमारा, देखिए, अगर यक्स वाले में निकालेंगे, ठीक है, किसमें, एक्स वाले में निकालेंगे, तो एक्स कामा वाई दोनों ले लीजिए, एक्स कामा वाई। ठीक है, यानी कि इसका हमको निकालना है। तो इसका हमको निकालना है, तो हम इसका निर्देशांक निकालना है। ठीक है, देखिए, तो क्या होता है फार्मूला इसका, देखिए, m1 इंटू x2, ठीक, प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2। अब बोलेंगे सर m1 और m2 क्या है, तो m1 और m2 को हम जो अनुपात दिया रहता है उसी को हम दर्शाते हैं m1 और m2 में। ठीक है, जैसे ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम दर्शाते हैं m1 और m2 में। ठीक है ना, तो देखिए, तो इसका हो जाएगा इतना। ठीक है, फिर कामा, अब फिर क्या, y वाला है ना, तो y वाला क्या हो जाएगा, फिर इसी तरह करेंगे, क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ये देखिए कि दोनों का मान हम
एक ही में निकाल दिए, ठीक है। लेकिन इसका भी आप लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। x का मान इतना भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, x का मान इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। और y का जो मान है ये वाला होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यक्स का जो मान होगा ये वाला होगा और y का जो मान होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, विभाजन सूत्र का फार्मूला है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं, इसमें क्या और ज़रूरत पड़ेगा, तो इसमें दूरी सूत्र का भी ज़रूरत पड़ेगा। जो दूरी सूत्र का फार्मूला हम आपके इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और फिर क्या पड़ेगा, मध्य बिंदु, ठीक है। तो दूसरा जो होगा हमारा वो कौन सा जरूरत पड़ेगा, हमारा मध्य बिंदु का, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु यानी इसी पॉइंट, ठीक है ना, इसी पॉइंट को अगर हमको ज्ञात करना रहेगा तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, तो मध्य बिंदु का फार्मूला हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आते हैं मध्य बिंदु पे, ठीक है। जो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, ठीक है, मध्य बिंदु का ये फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपान 2, ठीक है। और फिर कामा ये y का हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। ये क्या होता है हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तब फिर हम क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है, उसका निर्देशांक जो है इतना है और इतना है, ठीक ना। और मिलाने वाली रेखा खंड का जो अनुपात है कितना दिया है हमारा, 2/3 दे दिया है। तो बोला है कि अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो मध्य बिंदु होता है वही उसी का हमको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो मिलाने वाले रेखाखंड जब भी अगर बोलेगा, ठीक है, तो विभाजन का सूत्र लगेगा, किस पे लगेगा, विभाजन वाले सूत्र पे लगेगा, ठीक है। तो आइए लगाते हैं, देखिए हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए तो बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं इतना, ठीक है, अगर मान लेते हैं, माना बिंदु ए में क्या मान लेते हैं, -1, 7 और बिंदु बी में 4, -3 है, ठीक है। माना बिंदु इतना और इतना बिंदु इतना को को विभाजित करती है, ठीक है ना, को विभाजित करती है, ठीक है। इतना हम लिख लिए, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि विभाजन वाले फार्मूले से इसको हम लगाएंगे। देखिए कैसे, देखिए अब इतना हम हल कर दिए। तो विभाजन का फार्मूला हमने क्या बताया है, इसके पहले क्या बताया है, तो बोलेंगे सर कि x कामा y का वैल्यू अगर निकालेंगे, ठीक है, x कामा y का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें हम माने क्या है, a और b हमने माना है ना। तो a और b हमने माना है, तो a और b का हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, a और b का निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ यक्स अगर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लीजिए, यहाँ y मान लीजिए, बोलेंगे सर यक्स और y करिए, तो यक्स और y कर दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि फार्मूला में यही है, ठीक है ना। तो यक्स और y कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
तो हम क्या करेंगे, विभाजन वाले फार्मूले से करेंगे। तो विभाजन का सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर कि x कमा वाई का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 एक्स नहीं सॉरी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y1। नहीं 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 x1 होगा ना, x का निकालेंगे ना पहले, x1 होगा, फिर इसके बटे में m1 प्लस m2 होगा, फिर क्या है y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। इसी वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए अब क्या करते हैं इसमें कि जो बिंदु ये दिया है इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें। कोई दिक्कत नहीं। तो अब m1 और m2 आपको बताए हैं कि ये हमारा क्या है, को दो संबंधित तीन में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, को दो संबंधित तीन में दो संबंधित तीन अनुपात में इतने में विभाजित कर रही है ना, तो विभाजित करती है, ठीक है। यही कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो अब क्या हो जाएगा, हमारा ये फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब क्या होगा हमारा, देखिए अब हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे, तो m1 का जो मान होगा, देखिए इसको m1 मानते हैं, ठीक है, इसको m2 लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे देखिए। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, इंटू अब क्या दिया है x2 का वैल्यू 4 हो गया, ठीक, ब्रैकेट में कर लें, प्लस m2 है, m2 का वैल्यू 3 हो गया, ठीक, और m1 का वैल्यू माइनस का 1 है, ठीक है। तो इंटू माइनस का 1 कर लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हो गया m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर इधर वाले में क्या हो जाएगा, तो इधर वाले में m1 इंटू y2 दिया है ना, तो m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, y2 का वैल्यू तो बोलेंगे सर माइनस का 3 है, माइनस का 3 रख दें, ठीक है। फिर दिया है हमारा प्लस में दिया है, फिर m2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, इंटू फिर क्या दिया है, y1 दिया है, तो y1 का वैल्यू 7 है, तो 7 रख दें, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x कमा वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो 4 दूनी 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 बटे इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये वाला हो गया। अब इसको करते हैं तो 2 तिहाई 6, माइनस का 6 होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है, प्लस ये हो जाएगा 7 त्रिके 21 बट्टे 3 दू 5 हो जाएगा। देखिए फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 5 होगा बटे 5 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो बड़ा वाला में छोटा माइनस होगा, तो प्लस का चिन्ह है तो कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे, 5 एकयम 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो बोलेंगे सर कि इसका जो वैल्यू आ गया हमारा, इसका वैल्यू जो आया, ठीक है, वो कितना आ गया 1,3, ठीक है। तो x कामा वाई का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया 1,3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया x कामा वाई का वैल्यू 1,3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि निर्देशांक निकालना था ना, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
जो आपको बिल्कुल ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी आएगा तो कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ठीक है। देखिए 2 का कह रहा है, बोल रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ठीक है, ये नया शब्द आ गया समत्रिभाजित, इसको हम बताएंगे, ठीक है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। समत्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांटने वाला, ठीक है ना। समत्रिभाजित यानी 3 भागों में क्या करने वाला, बांटने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई रेखा हो गई, ठीक है, यहाँ पे कोई रेखा हो गई, ठीक है। इसका नाम रख दे ए और इसका नाम रख दे पी, को समत्रिभाजित भागों में, ठीक है। इसका जो निर्देशांक है हमारा क्या है, 4, -1 है, और इसका जो है वो कितना है, -2, -3 है, को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, ठीक है। ये इसको बिंदु P मान लेते हैं, इसको बिंदु Q मान लेते हैं, ठीक है ना। तो समत्रिभाजित करने वाली, ठीक है ना, समत्रिभाजित करने वाली, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु P हो गया, यहाँ पे बिंदु Q हो गया, ठीक है। अगर बिंदु P से ए की दूरी लेंगे तो ठीक है, तो बिंदु P से अगर ए बी को निकालेंगे, बिंदु P से ए बी को अगर निकालेंगे तो बिंदु P जिस बिंदु से बोलेगा, ठीक है ना, तो उसका अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये वाला इतना भाग क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 1, 2, ठीक है, 1, 2 यहाँ तक आना है ना। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा हमारा 1:2 हो जाएगा। कितना होगा, 1:2 होगा, ठीक है ना। बिंदु P से अगर बोलेगा तब ए बी की दूरी, और बिंदु Q से ए बी की दूरी बोलेगा तब, तो ये वाला 1 हो जाएगा, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, इसका हो जाएगा 2, तो 2:1 होता है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो इसको मिटा दें, ठीक है। तो ऐसे ही हमको इस वाले में करना है। देखिए तो हमको क्या करना है कि बिंदु P और Q का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, बिंदु P और Q का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे क्या, तो देखिए मानेंगे क्या, हल करके लिखते हैं, ठीक है, हल करके, ठीक है ना। तो इसमें माना 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 क्या हो जाएगा, माना माना रेखाखंड, ठीक है, ये रेखा है, ठीक है ना, माना रेखाखंड ठीक है। ए बी को समत्रिभाजित करने वाली, समत्रिभाजित करने वाली, ठीक, वाले, ठीक ना, करने वाले बिंदु P और क्या है, Q है, ठीक है। क्या कह रहा है कि माना रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं। ए बी को समत्रिभाजित कौन कर रहा है, P और Q कर रहा है, ठीक है। तो इतना हम मान लिए, ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले, ठीक, तो इतना हम मान लिए, ठीक है। अर्थात में इतना भी आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, AP, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, AP यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, और PQ बराबर BQ, ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ अर्थात करके लिख सकते हैं,
ठीक, कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, ठीक है, बी क्यू, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अगर अगर बिंदु P से अगर हम लेंगे AB की दूरी, ठीक है, बिंदु P से अगर AB की अगर हम दूरी लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे कि बिंदु P रेखाखंड देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर P जो है बिंदु P ए बी रेखाखंड को, ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या कि अतः P, ठीक है, रेखाखंड ए बी को, ठीक है, ए बी को, ठीक है, ए बी को आंतरिक रूप से कितने अनुपात में विभाजित करेगा, तो बिंदु P जो है ए बी को कितने अनुपात में, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 2, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2, तो एक संबंध है 2 के अनुपात में विभाजित करेगा, तो आंतरिक रूप से एक संबंध है 2 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करता है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, निकाल देंगे निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का निकालेंगे क्या, निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं निर्देशांक। देखिए, तो निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो फार्मूला हम आपको बताए हैं, ठीक है, फार्मूला क्या बताए हम कि ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 होगा, ठीक है, और ये हमारा m2 मिल गया, ठीक है ना, ये दोनों हमारा मिल गया। इसको बताए है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर बिंदु P से अगर बोलेगा, ठीक है, तो इसका अनुपात एक संबंधी 2 होगा, अगर Q से बोलेगा, ठीक ना, Q से अगर बोलेगा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 संबंधी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, तो हम इसका निकालते हैं, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, m1, ठीक है, इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर y का निकालेंगे तो m1, ठीक है, इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना, तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो m1 इंटू x2, m1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 रख दें, इंटू x2 का वैल्यू, तो x2 देखिए इसमें हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है ना, तो इसमें से हम करेंगे। देखिए कैसे, तो x2 का वैल्यू -2 प्लस m2 का वैल्यू यहाँ से करिएगा 2 इंटू, फिर देखिए m2, फिर x1 दिया है, x1 का वैल्यू 4 है, ठीक है, कर देते हैं, फिर m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, आ रहा है समझ में ना, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए y वाले में देखिए, तो y वाले में क्या हो जाएगा हमारा, तो y वाले में देखते हैं, ठीक है, तो y वाले में हो जाएगा, देखिए y वाले में क्या होगा, देखिए y वाले में तो क्या है, m1 इंटू y2 है, ठीक है, m1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 रख देंगे, ठीक है, y2 का वैल्यू -3 है, -3 रख दिए, फिर प्लस होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, m2 इंटू m2 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर होता है m1 प्लस m2,
यानी 1+2 आ रहा है समझ में ना सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए तो आ रहा है, तो देखिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, प्लस 4 दूनी 8 बटे 3 हो जाएगा, कामा फिर y का देख रहे हैं तो -3 फिर प्लस माइनस -2 एकम 2 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो बड़ा वाला में छोटा माइनस होगा तो 6 बचेगा। ठीक, 8 में 6 जाएगा, 2 जाएगा, 6 बचेगा बटे 3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू 3 2 5 हो जाएगा बटे 3, 3 दूनी 6। तो ये जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कितना, 2, -5/3 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और एक और है, ठीक है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद उस वाले को बताते हैं। उस वाले में रेखाखंड क्यू ए बी को आंतरिक रूप से कितने संबंध में, 2 संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले को स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद उस पर हम आते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, क्यू से निकालेंगे। ठीक, क्यू जो होगा रेखाखंड ए बी को, ठीक है, तो यहाँ हम कर दें क्यू। ठीक है, जो पी की जगह है उसको हम कर दे रहे हैं क्यू। ठीक, अब बिंदु क्यू से ए बी को, रेखाखंड ए बी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा कितने अनुपात में, तो यहाँ 1 होगा 1 2, 2 संबंध है 1 के अनुपात में करेगा। ठीक है, कितने अनुपात में, 2 संबंध है 1 के अनुपात में करेगा। ठीक है ना, 2 संबंध है 1 के अनुपात में करेगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी यही होगा। ठीक है, देखिए कैसे, अतः क्यू रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से इतने के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, जो अनुपात है वो चेंज हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 संबंध 1 हो गया, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो वही फार्मूला से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए तो हो जाएगा हमारा कितना, कि क्यू से करेंगे ना, क्यू का निर्देशांक है। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, m1। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर y का मान निकाल दें, तो y का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले से करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसी पे हमको रखना है। m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा m1 का वैल्यू। x2 का वैल्यू यहाँ से है। ठीक है, माइनस का 2, प्लस है, प्लस लगा दें। m2 का वैल्यू 1 है, इंटू फिर x1 है, x1 का वैल्यू 4 दिया है, 4 कर दें बटे m1 प्लस m2, 2 + 1। ठीक है, आ रहा है ना, देखिए फिर m1 y2। ठीक है, m1 का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, और y2 का वैल्यू कितना है, -3 है। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लगा दे। m2 का वैल्यू 1 है, इंटू y1 का वैल्यू तो -1 है। ठीक है, -1 है बटे m1 प्लस m2, 2 + 1। ठीक है, देखिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, प्लस इसका करेंगे तो 4 एकम 4 बटे 2 1 3 हो जाएगा, कामा। ठीक है, अब देखिए इसका कितना होगा, -6 और प्लस माइनस 1 एकम 1 बटे 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है इसमें, कि अब करेंगे, ये तो पहला वाला आंसर था। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा। ठीक है, बचेगा ऊपर कितना, 0 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है ना, कट गया ना तो 0 बचेगा। ठीक है, तो 3 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ये आएगा। ठीक है ना, फिर देखिए फिर कामा है, कामा लगा दें, फिर इसको कितना आ जाएगा हमारा, 6 और 1 7, तो -7/3 आ जाएगा। ठीक है, जो क्यू का निर्देशांक आया
वो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि बिंदुओं ए और बी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बिंदुओं ए और बी, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएगा, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछा था ना, तो निर्देशांक कितना निकला है, तो 2 कामा, ठीक है, ये कितना निकला है, 2 कामा -5/3, और एक और निकला है हमारा कितना, 0 कामा -7/3 होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, जो 3 का क्वेश्चन है आप लोगों में वो बहुत लंबा है। ठीक है ना, तो उस वाले क्वेश्चन को हम किसी वीडियो के माध्यम से आपको हम वीडियो बनाकर सेंड कर देंगे। ठीक है, डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको क्वेश्चन और भी करना है, तो अगर उसको हम क्वेश्चन पूरा अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं क्वेश्चन 3 को छोड़वा के क्वेश्चन 4 पे आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, बोला है क्वेश्चन कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना, ठीक, किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको देखिएगा ध्यान से, किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि हमको m1 और m2 का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बिंदु इतना को, ठीक है, बिंदु इतना, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा, ये मान लीजिए ये कोई रेखा हो गई। ठीक है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो इसके कहने का मतलब है कि बिंदु ये -3, 10 इसको ले लेते हैं, और बिंदु B को हम क्या ले लेते हैं, 6, -8। ठीक है, और जो बोला है रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में जोड़ती है, तो मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, ये AB को क्या कर रही है, जोड़ रही है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, -1, 6। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो बिंदु है ना, वो AB को किस अनुपात में जोड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है हमको। तो देखिए, हल में लिखेंगे कि माना बिंदु A -3, 10, B 6, -8। ठीक है ना, इतना को बिंदु P, ठीक है, P इसको माने हैं तो -1, 6, ठीक है, को विभाजित करती है। ठीक है ना, बिंदु इतना विभाजित करती है। ठीक है ना, विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि A और B को बिंदु ये हमारी क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है, तो विभाजित कर रही है, तो किस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वही हमको अनुपात निकालना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फार्मूला वही होगा, क्या होगा फार्मूला,
वही होगा। फार्मूले कैसे हम करेंगे, ए और बी हमने लिया है, ठीक है, क्या लिया है, ए और बी को, ठीक है ना, बिंदु पी इतना विभाजित करती है, ठीक है ना। तो देखिए, तो देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, विभाजित करती है ना। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो वही वाला हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बिंदु P क्या कर रही है, इन दोनों को बांट रही है, ठीक है। तो पहले इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना है हमारा, -1,6 दिया है, ठीक, बराबर। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, तो फार्मूला हो जाएगा m1 इंटू x2, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ये जो है हमारा x, y हो जाएगा, ठीक है। तो x, y की जगह हमको ये रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, तो m1, ठीक है, m1 इंटू x2, लेकिन हमको m1 और m2 ज्ञात करना है। तो m1 का वैल्यू कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, m1 रख देंगे सिर्फ। तो m1 इंटू x2 का वैल्यू 6 है, ठीक, फिर प्लस, फिर क्या होता है m2 का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, इंटू क्या होगा, x1 का वैल्यू -3 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या होता है, इधर y का मान होता है ना। तो m1 का वैल्यू कुछ नहीं है, इंटू y2 का वैल्यू -8 प्लस, फिर क्या हो जाएगा, m2 इंटू y1 का वैल्यू 10, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर क्या होगा, इधर से अगर हम देखें, ठीक है, अगर इधर से अगर हम देखें तो ये जो होता है हमारा x का वैल्यू होता है और ये वाला जो होता है y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है हमारा -1 और y का वैल्यू कितना है 6, ठीक है ना। तो इसको हमको अलग अलग रखना है, क्या रखना है, अलग अलग रखना है, ठीक है ना। आपको हम पहले ही बताए थे कि ये x का मान होता है और ये वाला y का मान होता है, यहाँ x, y होता है ना, तो ये वाला x का मान हो जाएगा, ये वाला y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग रख सकते हैं, देखिए कैसे, तो अलग अलग रखेंगे तो देखिए, तो ये वाला हो जाएगा -1, x वाला रख रहे हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है, इधर हो गया। अब देखिए, अब इधर हम क्या कर दें, ठीक है, इधर हम कर दे रहे हैं किसका, y का वैल्यू 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू 10 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या करना है इसको, कि हम m1 प्लस m2 को इधर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 है ना, तो माइनस हो जाएगा -1 और इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बच गया हमारा इधर m1 इंटू 6 प्लस m2, इधर हम करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, m2 3m2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, 3m2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इधर हम करें तो इधर क्या हो जाएगा, 6 और ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m1 प्लस m2 बराबर ये हो जाएगा -8m1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 10m2, ठीक है ना, आ रहा है समझ में ना। तो अब देखिए, अब क्या करना है कि इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -m1 और -m2 बराबर हो जाएगा ये 6m1 और ये हो जाएगा हमारा 3m2, ठीक। फिर इधर ऐसे ही करते हैं तो 6m1, ठीक है, और प्लस 6
M2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8M1 प्लस 10M2। अब देखिए इसमें करना क्या है कि M1 को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है, और M2 वाले को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो M1 वाले को इधर कर देते हैं और M2 वाले को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो M1 वाले को करिए तो M1 माइनस M1 है, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस का 6M1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला -3M2 है, ठीक, ये इधर जाएगा तो प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फिर इसी तरह इसका भी करिए, ठीक है। तो देखिए M1 वाले को इस तरफ कर दीजिए तो 6M1 है माइनस 8M1 हो जाएगा बराबर 10M2 है, ठीक है, ये इधर जाएगा तो -6M2 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए छोटे वाले में से बड़ा माइनस होगा तो यहाँ एक M1 होता है, ठीक है, एक होता है, ठीक है ना, एक छिपा रहता है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा -7 M1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इसको करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 3 1 4 M2 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल आ रहा है। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा कितना, देखिए इधर हो जाएगा बड़ा वाला में छोटा -2M1 बराबर ये कितना हो जाएगा 4M2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम क्या करें कि M1 और M2, ठीक है, इसको हम क्या कर दें इधर ला दें, ठीक है, इधर ला दें। नहीं देखिए M1 और M2 को हम क्या करें एक तरफ कर दें और इसको एक तरफ कर दें, ठीक है ना। तो M1 है, ठीक, M1 बटे M2 हो जाएगा, ठीक है, और जो ये वाला है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 बटे कितना हो जाएगा -7, कितना हो गया 4 बटे -7 हो गया। अब ये वाला कितना हो जाएगा हमारा तो M1 बटे M2, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बटे -2, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा M1 बटे M2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहीं से हमारा गड़बड़ हो गया। देखिए जोड़ने घटाने में देखिए यहाँ से हमारा क्या है, इसको अगर ऐड करेंगे तो -7 M1 हो जाएगा और इधर होगा ये माइनस, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा ना। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बड़े वाले में छोटा माइनस होगा तो -2 M2 होगा, ठीक है, एक M2 माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस से ख़त्म, बचा कितना, अगर M1 M2 को अगर ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कर दें 2/7 लिख सकते हैं ना। तो हमारा कितना अनुपात आ जाएगा 2:7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं मतलब होता है, ये ठीक है ना। ये इसको क्या कर सकते हैं आप लोग जांच करके देख सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब 6 आ रहा है कि नहीं। अगर इसका भी वैल्यू अगर 6 आ जाएगा तो इतना ही इसका भी अनुपात होगा, ठीक है, अनुपात यही वाला होगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा हमारा ये 2 संबंध है M1 संबंध है M2 बराबर 2 संबंध है 7, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।